अगर आप क्लास 10 से क्लास 11th में जा रहे हैं, साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी, या फिर आप 11th से 12th में आए हैं, या फिर आपने अभी क्लास 12th पास किया है और एक साल ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, अगर आप एक साल की जेई या नीट की कोचिंग या 2 साल की जेई या नीट की कोचिंग कहीं भी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपको काफ़ी काम आने वाली है। इस समय बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को पोस्ट कोविड टाइम में कि ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें, ऑनलाइन के अपने फ़ायदे क्या हैं, ऑफलाइन के अपने फ़ायदे क्या हैं। इस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में क्विकली डिस्कस करूंगा आपके साथ और आपको हेल्प करूंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन को डिसाइड करने में, क्योंकि जिससे कि आप कम से कम स्कैम्ड फील ना करें। ठीक है, तो मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है। मैं 20 सालों से बच्चों नीट और जेईई मेन के लिए बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस मैं ऑफलाइन टीचिंग में अपने कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को बता पाऊं, क्योंकि मेरे पास रियल एक्चुअल फीडबैक्स आते हैं बच्चों के। आइए समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। तो हमारा आज का बस एक ही टॉपिक है, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन क्या रहेगा। कि अगर हमारे पास कोचिंग ज्वाइन करने के ऑप्शन है, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन, तो हमें बेसिकली क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो आइए, पहला पॉइंट है यहाँ पर कि टीचर्स कैसे होते हैं। तो सुनिए, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ लोकल लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं, जो 20 सालों से पढ़ा रहे हैं बट बहुत बड़े ब्रांड नहीं है। 200 बच्चे पढ़ाते हैं, 150 बच्चे पढ़ाते हैं, 100 बच्चे पढ़ाते हैं, 50 बच्चे पढ़ाते हैं, ठीक ठाक रिजल्ट आता है, बट वो बड़े ब्रांड्स नहीं है, हज़ारों करोड़ की ब्रांड्स नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ ब्रांड्स के बारे में, जो ऑनलाइन भी प्रेजेंट हैं और जो ऑफलाइन भी प्रेजेंट हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बीच में हम कैसे सेलेक्ट करें एक ब्रांड को। लेट्स से एबीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका ऑनलाइन में भी बहुत तगड़ी प्रेजेंस है और उनकी ऑफलाइन में भी बहुत तगड़ी प्रेजेंस है, तो उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन में से क्या बेटर हो सकता है। तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं दूंगा, मैंने कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स बनाए हैं, वो डिस्कस करते हैं आपसे। पहला पॉइंट ये है कि टीचर्स की बात की जाए तो क्या होगा। तो ये याद रखिए, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है तो ये मान के चलिए नहीं, ये ऑब्वियस होगा और ये सच होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस बड़े प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन के टीचर्स बहुत ज्यादा बेहतर होंगे ऑफलाइन के थ्रू, ऑफलाइन के अलावा के कंपैरिजन में। उसका रीजन बहुत सिंपल है, ये जो कॉर्पोरेट बन चुका है अब कोचिंग, तो कोचिंग कॉर्पोरेट बनने की वजह से दिल्ली में पहले 1-2 कोचिंग होते थे जेईई नीट के, अभी ईस्ट दिल्ली का एरिया, वेस्ट दिल्ली का एरिया पूरा कोचिंग हब बन गया है। ठीक है, आपको ग्रोसरी शॉप्स कम दिखेंगी, कोचिंग के बिग ब्रांड्स ज़्यादा दिखाई देंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का एरिया, प्रीत विहार रीजन या वेस्ट दिल्ली के रीजन में एक फ्लोर का मंथली रेंट 6 लाख रुपए है, एक फ्लोर का। और ये 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग लेके खोलते हैं, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए महीना रेंट, प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ्स, इलेक्ट्रिसिटी, तो 50 लाख रुपए महीने का खर्चा हो जाता है। साल के 6 करोड़। 6 करोड़ अगर हम एक बच्चे की एवरेज फीस 1 लाख रुपए लगाते हैं ऑफलाइन के अंदर, 600 बच्चों की फीस से इनका खर्चा निकलता है। तो अब ये ऑफलाइन के अंदर स्टार फैकल्टी को रखते ही नहीं है। तो अब हर जगह पे कोचिंग सेंटर में 99% कोचिंग्स की बात कर रहा हूं, एक तो पर्टिकुलरली जो है, जो ऑनलाइन के किंग बने हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, उसमें तो सबसे बुरा हाल है। मतलब ऑफलाइन में 10 अच्छे टीचर, ऑनलाइन में 10 अच्छे टीचर रख लिए हैं, 10 नामी टीचर रख लिए हैं, जो बच्चों को ये बोलते हैं कि हम चांद पे भी ले जाते हैं बच्चे को। उसके बाद ऑफलाइन में जो उनके पास टीचर्स होते हैं, वो या तो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं या तो सीधे लिख नहीं पाते हैं, और सीधे लिख लेते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, और बोल लेते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। तो ये मत समझिएगा कि जिस ब्रांड के ऑनलाइन के टीचर्स आपको बहुत लाजवाब दिख रहे हैं, उसके ऑफलाइन के टीचर्स भी उतने ही लाजवाब होंगे। जिसके जितने ऑनलाइन के टीचर अच्छे हैं, उतने उससे बहुत ज्यादा खराब, उससे नहीं, इवन नॉर्मल आपके घर के पास वाले कोचिंग से भी खराब टीचर मिलेंगे इनके ऑफलाइन। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि ये मेरा डिसीजन बायस्ड हो सकता है कि ये वीडियो बायस्ड लगे बच्चों को। तो बहुत सिंपल बात है, एक ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए प्लीज उस कोचिंग के ऑनलाइन लेक्चर्स को मत देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन का टीचर सेम नहीं है। आप जाइए, आपको अपने 2 साल देने, आपको कोई छोटी सी बीमारी हो जाती है, अगर आपको बुखार है तब तक तो आप जनरल फिजिशियन डॉक्टर पे जाते हैं, एमबीबीएस पे। जहां बुखार से थोड़ा ऊपर हो जाता है आपके, तो अब तो मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए, है ना। और ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं हो तब भी आप चाहेंगे कि आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। ये 2 साल या 1 साल कोचिंग आपके जीवन को डिसाइड करते हैं। यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे डिसाइड करें। बेस्ट तरीका क्या है, आपके घर से 5 किलोमीटर पे एक कोचिंग है, एक मंडे, एक सैटरडे या थर्सडे और एक सैटरडे संडे के वीकेंड्स पे आप चले जाइए उस कोचिंग के बाहर। वहां पर आपको कुछ भैया, कुछ दीदी, कुछ स्टूडेंट्स मिलेंगे जो
जिनका फीडबैक अच्छा भी होगा, जिनका फीडबैक ख़राब भी होगा, सबसे बढ़िया और सबसे जेन्युइन फीडबैक यही होगा। मेरे प्रीत विहार, मेरे घर के 4-5 किलोमीटर पे प्रीत विहार पड़ता है। मेरे से एक बच्चा स्कूल लेवल की फिजिक्स पढ़ता था, उसने मुझे बोला कि सर एक बड़ी ब्रांड है, ऑनलाइन में इतना नाच रहे हैं, मेरे 1 ईयर के 12th के बैच से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक भी नहीं सेलेक्ट हुआ बच्चा। तो समझ के चलिए, मंडे वेंसडे फ्राइडेज के कुछ बैच होते हैं, वैसे तो ये रैंडम डेज रखते हैं। आप वेंसडे एक इंस्टीट्यूट के बाहर चले जाइए, सैटरडे उसी इंस्टीट्यूट के बाहर चले जाइए, और संडे इवनिंग में उसी इंस्टीट्यूट के बाहर चले जाइए। आपको कुछ 11th के बच्चे मिल जाएंगे जो 11th से 12th में आ रहे होंगे, कुछ 12th स्टडिंग मिल जाएंगे, कुछ ड्रॉपर मिल जाएंगे। उन तीनों बच्चों से आप फीडबैक ले लीजिए कुछ बातों का, कि कैसा पढ़ाते हैं और क्या अप्रैल में जैसा पढ़ाते हैं वैसा ही जोश क्या फेब तक रहता है। क्योंकि बहुत बड़े कोचिंग का फीडबैक आया है मेरे पास, सर कोटा के धुरंधर इंस्टीट्यूट है, 50,000 बच्चे पढ़ाते हैं और सालों साल से पढ़ा रहे हैं, जब से अनंत काल से पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन सर शुरू में तो ऐसा लाजवाब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, सब कुछ अच्छा पढ़ाया सर, अब एंड में सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा। 3 फिजिक्स के टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं एक ही दिन में। एक टीचर EMI पढ़ा रहा है, एक टीचर रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा है और एक टीचर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा सिलेबस। तो आखिरी में ये होता है। तो इस तरह के फीडबैक आपको वो कोचिंग सेंटर, कोई बाहर के बच्चे आपको 3 अलग अलग दिनों पे जाएंगे तो अलग अलग क्लासेस के बच्चे मिल जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक मिलेगा। बिल्कुल भी चकाचौंध से मत जाकर के अट्रैक्ट होइएगा, क्योंकि ये चकाचौंध तो बहुत ज़्यादा होती है। पहले बोलेंगे हम आपको चांद पे लेके जाएंगे, बाद में कहेंगे ज़मीन से आसमान तक तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन आपकी फीस चली गई, दिखने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया ही बदल जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑनलाइन के टीचर्स अच्छे हैं, ऑफलाइन में आपको टीचर्स खराब हैं, क्योंकि जो कॉस्ट कटिंग है वो सिर्फ टीचर्स की सैलरी से हो रही है। जिस टीचर को कलम पकड़ना नहीं आता, आजकल उसकी सैलरी लेट से 50 से 70 हज़ार रुपये महीना है, और जो एक्सपीरियंस टीचर है उसको ये 1 लाख रुपए देते हैं, जहां पहले टीचर्स की सैलरी 4 लाख 5 लाख होती थी। तो सिर्फ चकाचौंध में टीचर्स की सैलरी कट हुई है ऑफलाइन टीचर्स की है। स्टडी मटेरियल मोर और लेस ऑनलाइन और ऑफलाइन का सेम ही होता है। फीस में बहुत ज़्यादा अंतर है। ऑनलाइन 3,000 से 10,000 के आसपास आपको एनुअल मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री के बराबर ही है। ऑफलाइन में 70,000 से 1 लाख रुपए। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के डिफरेंस को जस्टिफाई आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये लोग लाखों बच्चों को वो बैच बेचते हैं, एक बैच 30 करोड़ का 50 करोड़ का होता है, इसीलिए वहां पर अच्छा टीचर अफोर्ड हो पाता है, अगर ऑनलाइन का बैच लिमिटेड साइज्ड बैच हो, 500 बच्चे, 300 बच्चे, 200 बच्चे, तो वहां की फीस भी 40,000 50,000 तक पहुंच जाएगी। कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसा ऑफर करते होंगे बैच। ठीक है, तो प्लीज इस फीस के डिफरेंस को मत देखिए, क्योंकि ये जो नंबर है 3,000 5,000 का, 5,000 इंटू 1 लाख भी तो करना है ना। और ये नंबर 70,000 से 1 लाख है अगर, तो देखिए एक बैच में 40 बच्चा 50 बच्चा पढ़ता है और एक टीचर 3 4 5 बैच लेता है। तो आप समझ के चलिए ऑफलाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, टीचिंग कॉस्ट सब कुछ निकालनी होती है। ठीक है, आपको ऑनलाइन में कोई ट्रैवलिंग टाइम नहीं, ऑफलाइन में 1 से 2 घंटे का आपका ट्रैवलिंग टाइम हो सकता है। कंटेंट क्वालिटी मेरे को लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर ठीक होती है, प्रोवाइडेड आपको बहुत ही घटिया टीचर, मतलब बड़े ब्रांड का कुछ ज्यादा ही घटिया टीचर, सबसे बड़े ब्रांड का सबसे घटिया बैच ना मिल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वालिटी, कंटेंट, क्वांटिटी भी मैटर करती है। देखिए ऑनलाइन में ना एक प्रॉब्लम मैंने जो देखी है वो है कंटेंट क्वांटिटी, विच इज टू मच। किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले सकता मैं, बट मैं ये बता सकता हूं कि लोगों ने बच्चे तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बताते हैं, सर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है सर, वो 40 घंटे पढ़ा दिया टीचर ने, 40 घंटे। आप समझ रहे हैं, उसका क्वेश्चन आता है 1 या 2। पता लग रहा है कि बाद में बच्चा इतना कंटेंट हो गया कि बच्चा कह रहा है मैं मॉक टेस्ट से पहले उस कंटेंट को रिवाइज ही नहीं कर पा रहा हूं सर, 250 पेज के चैप्टर पढ़ा रखे हैं, उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहा हूं। तो ये तो बस अपना फोमो दूर करने के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ऑनलाइन बैच है, 50 करोड़ का बैच है, 50 करोड़ के बैच में टीचिंग कॉस्ट तो बहुत आसानी से निकल रही है। एक ही बैच पढ़ाना है एक टीचर को पूरे दिन में, जो मर्जी जितना मर्जी पढ़ा लो, रोज के 2-2 घंटे, आप हफ्ते के 7 दिन फिजिक्स पढ़ा लो, 14 घंटे फिजिक्स पढ़ा लो। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई कि वो बच्चे ने तो पढ़े, आपने तो पढ़ा दिया, बच्चा कभी पढ़ नहीं पाया उस नोट्स को, कभी भी नहीं पढ़ पाया। तो यहाँ पर टू मच कंटेंट है। ऑफलाइन में अगर आप एक एक्सपीरियंस जगह ज्वाइन करते हैं, जाहिर सी बात है, मैं इस वीडियो के थ्रू कोई बैच सेल नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी पेड बैच नहीं पढ़ाता हूं अभी के लिए तो ऑनलाइन में मैं कोई भी पेड बैच नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मेरा वीडियो पर मेरा कोई कोर्स प्रमोशन नहीं है, राइट, समझिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर कंटेंट लेस हो सकता है, अगर आपका टीचर एक्सपीरियंस्ड है तो वो आपको कम कंटेंट में सब कुछ पढ़ा सकता है। अगर आपको मतलब एक बात है कि मैंने देखा कि कुछ लोग उसी चैप्टर को 20 घंटे पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसी चैप्टर को 6 घंटे पढ़ा रहे हैं। अगर आप पंचायत करे बिना बच्चे को तमीज से पढ़ाना चाहें तो आप 6 घंटे में भी वो चीज पढ़ा सकते हैं जिसको 12 घंटे में आप पढ़ा रहे हैं। एक ही जैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं।
उसका कोई फायदा नहीं होता। एक्चुअली में आपको कराना होता है, हाँ ये 20 टाइप के क्वेश्चन है, ये 20 टाइप के क्वेश्चन अगर हम कर लें तो इससे सब कुछ कवर अप हो जाता है। इसके बाद आप ये जेईई मेन के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए, नीट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए और उसके डाउट्स लीजिए। ऐसी प्रॉब्लम जो है आपको, ऐसी जो सुविधा है आपको, वो ऑफलाइन में आसानी से मिल सकती है, ऑनलाइन में मुश्किल है ये कहानी। क्योंकि ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि इनको अगले साल अपना बैच बेचना है, तो ये इतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब आप समझिए कि हफ्ते के 14 घंटे नीट के ड्रॉपर बैच को फिजिक्स पढ़ाई गई है, कुछ 40 हफ्तों तक, 50 हफ्तों तक, मान लीजिए ऑलमोस्ट 10 महीनों तक पढ़ाई गई है। तो आप समझिए 500 घंटे फिजिक्स पढ़ाई गई। पूरा नीट का कोर्स 600 घंटे का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी मिला के। 200 घंटे से ज्यादा की फिजिक्स नहीं है। 200 घंटे में सारी फिजिक्स पढ़ाई जा सकती है एक नीट ड्रॉपर को। 150 घंटे आप समझ लीजिए केमिस्ट्री कराई जा सकती है, और 250 घंटे में पूरी बॉटनी, जूलॉजी कराई जा सकती है तमीज से, बिल्कुल। अब ये 500 घंटे सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आपने पढ़ा दिया, आपने नोट्स दे दिया, बच्चा थोड़ा ना पढ़ पाया, आपने अपना काम कर दिया। ऐसे तो बच्चे के पास 1000 किताबें थी ही पहले, इंग्लिश तो आती ही है सबको। तो ये एक ऑनलाइन की बहुत बड़ा डीमेरिट है। दूसरा, आपको ऑनलाइन में मिलिट्री लेवल से ज्यादा का डिसिप्लिन चाहिए, मिलिट्री लेवल से ज्यादा का। मतलब मैंने देखिए, आप अगर नीट ड्रॉपर हैं, आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और आपको लगता है बायोलॉजी आप कर चुके हैं, है ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ही देखना है, आपको तो आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज साथ में एक ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ ये देखा कि शुरू में जब 2025 नीट का पेपर हो गया था, 2025 नीट के पेपर के बाद सबने बोला अब मैं जेईई मेन लेवल की पढ़ाई करूंगा, अब मैं जेईई एडवांस लेवल की पढ़ाई करूंगा, अब मैं इस XYZ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करूंगा, वहां पर जो है श्री कृष्ण भगवान अवतार लेके पढ़ा रहे हैं। बाद में पता लगा धीरे धीरे भगवान ने हाथ छोड़ दिया, और भगवान ने ही जब पत्थर फेंक दिया तो डूब गया इंसान, क्योंकि इतना पढ़ा दिया कि बच्चा कर ही नहीं पाया। उनको रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट पढ़ाने की आदत ही नहीं है, क्योंकि 50 करोड़ के बैच में तो लगता है कुछ भी पढ़ा दो, अगले साल क्लिपिंग काट के भी तो दिखानी है, जो हमने पढ़ाया है वही आया, जो हमने पढ़ाया वही आया, जो हमने पढ़ाया वही आया। ये नहीं बताया कि तुमने 600 घंटे पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद तो एक बहुत मिलिट्री लेवल का डिसिप्लिन चाहिए, ये बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मान सकता कि ये आपके लिए इजी है मिलिट्री लेवल का डिसिप्लिन, क्योंकि नॉर्मली 11th और 12th के बच्चे की भी 5-6 घंटे की रोज की ऑनलाइन क्लास होती है। इतने देर तक कंप्यूटर के आगे बैठ के मुझे तो लग रहा है कि -0.5 से -5 नंबर पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है काफ़ी डिमोटिवेटिंग है बच्चे के लिए। और यहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन अच्छा मिल जाता है। आपका इंस्टीट्यूट जो भी होगा वो ऑफलाइन क्लास कंडक्ट करेगा, टेस्ट का एक शेड्यूल होगा, ऑनलाइन में भी टेस्ट का शेड्यूल होता है, बट आपको डांटने वाला कोई नहीं होता। आपके बीच में और रोज आपके पेरेंट्स के बीच में रोज की चिल्लम चिल्ली होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन में एक फ़ायदा है कि आप डेमो क्लास ले सकते हैं। आप जिस टीचर से पढ़ना है, जिस कोचिंग से पढ़ना है, जिसको वो अपने टीचर्स का नाम बताते हैं बैच लॉन्च में, आप वहाँ पर सीधे जाके देख लीजिए कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। आपको उसका एक चैप्टर कहीं ना कहीं मिल जाएगा ऑनलाइन में। यूट्यूब इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा सागर है, आपको समझ आ रहा है तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है। यहाँ बड़े कोचिंग्स में डेमो क्लास नहीं मिलती भाई, पैसा लेके देते हैं डेमो क्लास। 99.9% बड़ी कॉरपोरेट कोचिंग्स ये आपको पैसा लेने के बाद ही डेमो देते हैं, क्योंकि अगर ये 15 दिन की फ्री डेमो, हफ्ते भर की फ्री डेमो शुरू कर दें तो ये कोचिंग खाली हो जाएंगी। दूसरा, इसमें मोटिवेशन नील होता है आपको, क्योंकि बच्चा क्या करता है एंड में आने के बाद 1.5 साल 2 साल में यूट्यूब पे बस मोटिवेशन की वीडियोस ढूंढता है। पहले एक वीडियो देखता है, वो फॉलो नहीं हो पाती तो फिर किसी और की देखता है, फिर किसी और की देखता है, फिर किसी और की देखता है वीडियो। ये 2 साल की एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें आपको एक पर्सनल मेंटोर की ज़रूरत होती है बच्चों। जैसे कि मैं अपने कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मैं ऑनलाइन कोई कोर्स की आपको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बेसिक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास पेरेंट्स आके ये भी बोलते सर ये इसका फ़ोन नहीं छूटता, सर इसका फ़ोन छुड़वाइए सर। अब इस बच्चों का फ़ोन भी मुझे कभी कभी अपने पास रखना पड़ता है। कभी कभी बच्चा आता है कहता है सर मैथ्स तो जेईई में हिल ही नहीं रही है सर, हिल ही नहीं रही है मैथ्स तो सर कुछ बताइए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा सकती है, क्योंकि जेईई मेन की कट ऑफ तो कम होती है, आपको पता है 100, 120, 130, 150 ले आया 50% स्कोर पर, तो पता नहीं क्या कर देता है बच्चा जेईई मेन में। इस बार के जनवरी सेशन में तो 50% स्कोर पर तो बहुत अच्छी परसेंटाइल है, 97 अबव परसेंटाइल है ना। तो ये ऑनलाइन में मिसिंग होता है। ऑनलाइन में वीडियोस जरूर बनती हैं कि अब 150 से 700 ले आइए सीधे, है ना, और अब तक जेईई मेन में कुछ नहीं पढ़ा तो अब फोड़ दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे काम बनता होगा। तो यहाँ पर ऑफलाइन में एक मेंटोर है। तो मैं अल्टीमेटली आपको कंक्लूजन बताता हूँ, आप 11th क्लास में हैं तो क्या करना चाहिए, 12th में है तो क्या करना चाहिए, ड्रॉपर है तो क्या करना चाहिए। तो मेरी बात समझ लीजिए, अगर आप 11th में हैं, 11th क्लास में हैं, और अगर आप जेईई पढ़ना चाहते हैं, 2 ईयर के लिए, तो आप पक्का एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। आप पक्का एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि ऑनलाइन से क्लास 11th का बच्चा जेईई
आसानी से नहीं निकाल सकता। प्लीज़ उन बातों को भूल जाइए जो ये ऑनलाइन में जो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं और दिखाते हैं, देखो ये बच्चा पहले ABCD भी नहीं लिख पाता था, 6 महीने तक ये स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बना रहा था, आज हमारे 6 महीने के बैच को ज्वाइन करके देखिए ये AIR ये टॉपर हो गया है। तो भूल जाइए सब बातें, फालतू की बातें हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर इनसे कह दीजिए एक बार अपने टोटल एनरोल स्टूडेंट्स की काउंटिंग बता दो और टोटल सिलेक्शन बता दो। इंडिया का सिलेक्शन रेट 1% है। जेई मेन के अंदर 14 लाख बच्चा 13 लाख बच्चा पेपर देता है, लगभग 13,000 सीट्स हैं जेई IITs के अंदर। और अगर आप उसके बाद देखना चाहते हैं, अगर आप NITs वगैरह भी देखेंगे तो 40-50 हज़ार तक, तो टॉप 3% बच्चा जेई में सेलेक्ट होता है और नीट के अंदर 1% बच्चा सेलेक्ट होता है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि इन कोचिंग्स का सिलेक्शन रेट 1% भी नहीं होता होगा। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं और अगर आप जेई करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन जाना चाहिए विद फीडबैक। आप फीडबैक प्लीज, फीडबैक ऑफलाइन का फीडबैक ऑफलाइन लिया जाता है, ऑनलाइन नहीं लिया जाता। फीडबैक लीजिए वहां के बच्चों से जो अभी प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं। 6 साल पुराने से मत लीजिएगा फीडबैक। 6 साल पहले टीचर बदल गए, 6 साल में अब बदल गए टीचर, अब सब कुछ बदल गया, ठीक है। तो फीडबैक लीजिएगा। अगर आप 11th क्लास में हैं और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस आप देख के सेलेक्ट करिए। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, जीवन में आपको डॉक्टर बनने की चाह है तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, भले ही ऑनलाइन का कंटेंट थोड़ा सा बेटर हो सकता है, बट फिर भी 11th क्लास के लिए बच्चे के लिए ऑफलाइन बहुत ज़रूरी होता है। उसको मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर का डिटेल अगर समझ नहीं आई, मेरे पास बच्चे आते हैं ऑनलाइन सबसे बड़े कोचिंग से पढ़ रहे थे, भाई अभी पढ़ के गया, अभी आया 2-4 दिन पहले, कह रहा सर वो तो मेरा तो री आ गया है, मैं तो कहीं कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ रहा था, बड़े तोप टीचर पढ़ाते थे सर, पता नहीं क्या क्या करते थे क्लास में, और उसको वेक्टर भी नहीं आता। कह रहा वेक्टर का तो सर ABCD नहीं पता, व्हाट इज़ अ वेक्टर नहीं पता। अब बच्चे की गलती है या कोचिंग की गलती है मैं नहीं जानता, बट खराब तो बच्चे का फ्यूचर हुआ ना। ऑफलाइन में ऐसी दिक्कत कम आती है क्योंकि 30-40 बच्चा है, आप फीस भी देखिए मोटी दे रहे हैं अगर कोचिंग को, तो उनका अपना रेगुलर लोकल लेवल पे फीडबैक भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप समझिए, अगर आप जेई के ड्रॉपर हैं तो जेई के ड्रॉपर को भी, जेई के लिए कोई भी बच्चा, मैं मान के चलता हूँ ऑफलाइन जाइए, जेई की मैथ्स फिजिक्स आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं। हाँ, अगर आप नीट ड्रॉपर हैं और तो आप नीट ड्रॉपर के लिए ऑनलाइन ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस आप कहीं और अच्छी सी एक इंडिपेंडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ ज्वाइन कर लीजिए, ये सही रहता है बच्चों। और क्योंकि नीट में एक प्रॉब्लम है कि बायोलॉजी को ऑफलाइन पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बायोलॉजी का कंटेंट या तो टीचर NCERT खोल के पढ़ा दे, अगर वो नोट्स लिखवा के कराएगा तो क्लासेस बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी, इतनी ऑफलाइन में फिजिबल नहीं होती। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी और आपको इस वीडियो के बेसिस पे अपनी कोचिंग सेंटर को डिसाइड करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच बच्चों।